जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। क्योंकि जब मैंने इस घटना के बारे में सुना तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन बहुत ही भावुक हो गया था। कोई हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कोलकाता में रहने वाली ललिता विश्वास जी ने। ललिता जी कहती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और अभी मुझे एक पुत्री संतान है। शादी से पहले मैं अपने मायके में जब मैं पूरे परिवार के साथ इस्कॉन टेम्पल दर्शन के लिए गई थी तो वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ और तभी से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में भक्ति भाव बहुत ही ज्यादा है। उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मैंने अपने ससुराल वाले से बात की कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हूँ और शादी के बाद मैं अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं होती थी, परंतु मेरी सासू माँ पूजा पाठ किया करती थी। उनके मन में भगवान के लिए बहुत ही भक्ति भाव था। उन्होंने कभी भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से नहीं रोका। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल गई तो मेरी सासू माँ भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब मैं पूजा नहीं कर पाती थी तो मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरी एक ननद थी। मेरी ननद की शादी मेरी शादी से पहले ही हो चुकी थी। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी शादी से पहले मेरे ससुराल में कभी भी जन्माष्टमी का त्योहार नहीं मनाया जाता था, पर जब से मैं शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई हूँ तब से मेरे ससुराल में जन्माष्टमी का त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा है। मैं मन ही मन हमेशा अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद कहती थी कि हे लड्डू गोपाल, मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल आपने दिया है। और उससे भी बड़ी बात, मैं हमेशा ऐसा ही ससुराल चाहती थी कि जो मेरे साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल को भी अपनाए और जैसे मैं अपने कान्हा से प्यार करती हूँ वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी मेरे लड्डू गोपाल से प्यार करें। और मेरे साथ ठीक वैसा ही हुआ। मेरी सासू माँ मुझसे कहा करती थी कि बहू, मैं हमेशा से ही तुम्हारी जैसी लड़की अपने बहू के रूप में चाहती थी, जो पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की हो। और तुम्हें पता है, मैं जब भी किसी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी तो मेरे मन में बहुत बार आया कि मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आऊं और उनकी सेवा करूं। पर सभी कहते थे कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है। इसी डर से मैं कभी भी हिम्मत करके लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर नहीं आई। मैं यही सोचती थी, मुझे हमेशा यही डर होता था कि अगर मैं उनकी सेवा ठीक से ना कर पाऊं तो क्या होगा। पर सच ही कहते हैं, लड्डू गोपाल जिनके घर आना चाहे उनके घर स्वयं आ जाते हैं। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं और आज लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ हमारे घर आ गए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो लड्डू गोपाल ने हमारे परिवार को अपने सेवा के लिए चुना है। ललिता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं भी अपने सासू माँ से कहती थी कि मम्मी जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो लड्डू गोपाल ने मुझे इतनी प्यार करने वाली माँ समान सासू माँ दी है। ललिता जी कहती हैं कि मेरे ससुराल में तो सभी लोग बहुत अच्छे थे। मेरे पूजा पाठ करने से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर मेरी ननद जब भी आती थी तो मेरा मजाक उड़ाती थी। वो हमेशा हंसकर कहती थी कि अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा करो, सुबह उनको जगाओ, स्नान कराओ, श्रृंगार कराओ, भोग लगाओ, दोपहर में भी वही करो, शाम को भी वही करो, रात में भी वही करो। अरे इतना फ्री कौन होता है? और मेरी सासू माँ को भी कह देती थी कि मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? इतने सालों तक आपने तो कभी ऐसा नहीं किया और अब आप भी भाभी की देखा देखी ये सब करने लगी।
पता है मम्मी बात क्या है, आप दोनों सास बहू के पास घर के काम के अलावा और कोई काम तो है नहीं और अब आप लोगों को टाइम पास करने का एक साधन मिल गया है। अच्छा है, कीजिए कीजिए, आप लोगों का टाइम पास भी हो जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी। भगवान सारे पुण्य आपको ही दे देंगे। यह कहकर मेरी ननद हंसने लगती थी। मैं अपनी ननद को कई बार समझाई हूँ कि दीदी ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। उनकी सेवा करके हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। और एक बार आप भी लड्डू गोपाल को दिल से अपना कर देखिए, उनकी भक्ति में मन लगा कर देखिए, फिर देखना आप इनके बिना रह नहीं पाओगे। तब मेरी ननद कहती कि नहीं नहीं, यह सब तो मुझसे कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा खुद इतना शैतान है, उसको संभालने में मेरी हालत खराब हो जाती है। ये सब आप लोग ही कीजिए, मुझसे ये सब नहीं होगा। ललिता जी कहती हैं कि यह घटना आज से 4 साल पहले जन्माष्टमी के त्योहार की है। हम सभी जन्माष्टमी की तैयारी में बिजी थे। मेरी सासू माँ मेरी ननद को कॉल करती है और उन्हें जन्माष्टमी के लिए हमारे घर बुलाती है। मेरी ननद, उनका छोटा सा बेटा और उनके हस्बैंड हमारे घर जन्माष्टमी के त्योहार के लिए आते हैं। हम सभी बहुत खुश थे। जोरों शोरों से जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। मैंने लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यारा सा पोशाक पहनाया, उनका खूब सुंदर सा श्रृंगार किया। उस दिन मेरे लल्ला बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जन्माष्टमी की पूजा हो गई। रात भर हम लोगों ने कीर्तन जागरण किया। जन्माष्टमी के अगले दिन हमारे परिवार में बहुत ही दुखद घटना घटती है। सुबह सुबह हमें कॉल आता है कि मेरी सासू माँ की जेठानी यानी मेरी बड़ी सासू माँ की डेथ हो चुकी है। सुबह सुबह यह खबर पाकर हमारे पैरों तली की जमीन खिसक जाती है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम सभी शादी में मिले थे, तब वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड बचपन से ही अपनी बड़ी मम्मी के पास ज्यादा रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी में भी वो अपने बड़ी मम्मी के पास ही जाकर रहते थे। अपनी बड़ी मम्मी की बात सुनकर मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हो जाते हैं। घर में जन्माष्टमी की खुशी अचानक से गम में बदल जाती है। अब हमारे सामने समस्या यह थी कि हम लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 15 दिनों का पातक काल चलता है, तो 15 दिनों तक हम अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और अभी हमें तुरंत घर से निकलना भी था और हमें यह पता था कि अगले 15 दिनों तक हमें वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्रियाकर्म का पूरा काम एक ही जगह पर किया जाता है। हम सभी जाने की तैयारी में लगे थे और साथ ही साथ यह भी चिंता सताए जा रही थी कि अगले 15 दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा हम किसे देकर जाएं। हमारे आसपास पड़ोस में कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सके ऐसा कोई नहीं था। ना ही किसी को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी थी, जो हम किसी को अपने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी देकर जा सके। तभी अचानक मेरे ससुर जी मेरे ननद से कहते हैं कि बेटा, लड्डू गोपाल की सेवा तुम कर लो ना 15 दिनों तक। और अच्छा ही है, तुम लोग अभी यही हो, लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल चली जाओ। हम लोग घर वापस आएंगे, उसके बाद एक दिन जाकर लड्डू गोपाल को तुम्हारे घर से लेकर आएंगे। ललिता जी कहती हैं कि मेरे ननद का चेहरा देखकर मुझे लग रहा था कि उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा करने का। और जैसी बातें उन्होंने पहले मेरे लड्डू गोपाल के बारे में बोली थी, मुझे भी दिल से यह भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मेरी ननद मेरे लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर पाएंगी। पर मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मेरी ननद मेरे ससुर जी की बात को टाल नहीं पाई और कहती है, ठीक है पापा, मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जाती हूँ। आप लोग जब वापस आ जाओ तो मेरे घर से लड्डू गोपाल को लेकर आना। मेरी सासू माँ मेरी ननद को लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर बात अच्छे से समझा देती है और उन्हें यह भी कहती है कि अगर तुम्हें कोई चीज जानना हो तो तुम कॉल करके पूछ लेना। पर एक बात हमेशा याद रखना कि लड्डू गोपाल बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान है। इनका ध्यान भी वैसे ही रखना है जैसे तुम बाबू का रखती हो। मेरी ननद मेरी सासू माँ को कहती है, हाँ मम्मी, अब परेशान ना हो, मैं कर लूंगी। उसके बाद हम सभी बड़ी मम्मी के यहाँ चले जाते हैं। ललिता जी कहती हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन था।
हर तरफ सभी रो रहे थे, हम सभी बहुत दुखी थे। शाम को जब सब कुछ हो गया तो मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, एक बार दीदी को कॉल करके देखें लड्डू गोपाल कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी सासू माँ कहती है, हाँ बहू, कॉल करके पूछ लो ना। मैं अपनी ननद को कॉल करती हूँ कि लड्डू गोपाल कैसे हैं दीदी। तभी मेरी ननद बड़े प्यार से कहती है, भाभी अब परेशान ना हो, लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है और मुझे पता है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। आप लोगों को मैं तो हमेशा देखी हूँ लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ठीक से कर लूंगी। ललिता जी कहती हैं कि ये मेरा शक हो या मेरे अंतरात्मा से निकली हुई आवाज। कहीं न कहीं मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। दिल के किसी कोने में मुझे यह डर हमेशा था कि मेरी ननद लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर तो रही होंगी ना। पर मैं क्या करती, जब भी मैं कॉल करके पूछती मेरी ननद यही कहती कि लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी सेवा बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसे आप लोग किया करती है। भाभी अब परेशान ना हो। कई बार मैंने अपने सासू माँ से भी कॉल करवाया, पर अपनी ननद की बात सुनती थी तो मुझे कहीं न कहीं संतुष्टि मिलती थी कि चलो मेरी ननद लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर रही है, मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पूरे 7 दिन बीत गए। 7वें दिन के रात को जब हम सभी सो रहे थे तो करीब रात के 1-1:30 बजे मुझे एक सपना आता है। सपने में मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जो बहुत अंधेरे कमरे में बैठकर रो रहा है। अंधेरे में उस बच्चे को रोते सुनकर मैं डर जाती हूँ और मेरी आँख खुल जाती है। पहले दिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1-2 दिन बाद फिर से मुझे वही सपना आया। मैं सपने में फिर से अंधेरे कमरे में किसी छोटे बच्चे को कोने में बैठकर रोते हुए सुनती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं उस बच्चे से काफी दूर खड़ी हूँ और वो बच्चा मुझे देखकर और भी जोर से रोने लगा। 3-4 दिन लगातार यह सपना देखने के बाद मैं बहुत डर गई थी और यह बात मैं अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, पर हो सकता है तुम टीवी में, मोबाइल में कुछ ऐसा देखी होगी, वही तुम्हारे मन में चल रहा होगा और वो तुम्हारे सपने में आया हो। ललिता जी कहती हैं कि मैं जब से अपने घर से आई हूँ तब से मैं टीवी या मोबाइल में कभी कुछ नहीं देखी हूँ। बार बार यह सपना देखकर मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। यह बात मैं अपने सासू माँ को बताती हूँ। मेरी सासू माँ भी मुझे ऐसा ही कुछ कहती है कि यह बस एक सपना है बहू, हो सकता है तुम किसी चीज को ज्यादा सोच रही होगी और वही तुम्हारे सपने में बार बार आ रहा है, तुम परेशान ना हो। ललिता जी कहती हैं कि 7 दिनों से लेकर 15 दिनों के बीच मैंने कम से कम 5 दिन वही सपना बार बार देखा। अब 15वां दिन आ गया, हमारे सारे रीति रिवाज खत्म हो गए, सारा पातक काल खत्म हो गया। अगले दिन हम सभी घर के लिए निकलने वाले थे। तभी मेरे ससुर जी और उनके बाकी भाई और फैमिली के सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ से गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। अभी हम लोग साथ हैं तो साथ जाकर ही गंगा स्नान कर आते हैं, फिर पता नहीं कब किसका जाना होगा। ललिता जी कहती हैं कि अब मेरा मन बिल्कुल भी वहाँ रुकने का नहीं हो रहा था, ना ही गंगा स्नान करने के लिए मान रहा था। मुझे अब अचानक से व्याकुलता होने लगी, मुझे बहुत बुरा लगने लगा। पता नहीं क्यों पर मेरे आंखों से अपने आप आंसू आने लगे। मुझे बार बार अपने लड्डू गोपाल की याद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गोपाल मुझे अपने पास बुला रहे हो, मुझसे यह कह रहे हो कि मैया अब तो हो गया ना मैया, अब घर वापस आ जाओ। पर यह बात मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। डरते डरते मैंने यह बात अपने सासू माँ को बताई। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, अब जब सब कोई मिलकर डिसाइड कर लिए हैं कि हमें जाना है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। और तुम ही सोचो, हम सभी जाकर गंगा स्नान कर आएंगे, उसके बाद घर जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। अब जब मेरी सासू माँ भी मुझसे यह बात बोली तो मैं किसको क्या बोलती, मैं चुप हो गई। ललिता जी कहती हैं कि उसी रात हमारे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली, दिल दहलाने वाली घटना घटी।
दोस्तों, जब ललिता जी फोन पर मुझे यह घटना बता रही थी, उस समय वो रो रही थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाई और लड्डू गोपाल के लिए मैं भी रो पड़ी। और अभी भी जब मैं आप लोगों को यह घटना बता रही हूँ तो मेरी आंखें नम हो रही हैं। ललिता जी कहती है कि अगले दिन सुबह सुबह हमें 5 बजे निकलना था। हम लोग सभी जल्दी सो गए। रात के करीब 12-1 बजे मैं एक दिल दहलाने वाला सपना देखती हूँ। मैं जिस बच्चे को बार बार उस अंधेरे कमरे में रोते हुए देख रही थी, आज मैं उस बच्चे को स्पष्ट देख पा रही थी। वह बच्चा कोई और नहीं, स्वयं श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल थे। सपने में मैं देखती हूँ कि कोई 4-5 साल का छोटा सा बच्चा एक कमरे से निकलकर मेरी तरफ आ रहा है। जैसे ही वह बच्चा थोड़ी रोशनी में आता है, मैं देख पाती हूँ कि उसके आँखों को, हाथों को, पैरों को, पूरे शरीर को कपड़े की पट्टी से बांधा गया है। मैं उस बच्चे से काफी दूर खड़ी थी। वह बच्चा अपने दोनों हाथ को मेरे आगे फैलाता है और खड़े हो जाता है और मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई मैया? मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। मेरे हाथ पैर देखो ना मैया, कैसे बांध दिए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैया, मुझे बहुत भूख लगी है। आप जल्दी से आओ ना, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है मैया। ललिता जी कहती हैं कि मैं सपने में इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि मैं दौड़कर उस बच्चे की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ कि अचानक से वह बच्चा मेरे आंखों के सामने से अदृश्य हो जाता है। जैसे ही वो बाल स्वरूप लड्डू गोपाल मेरे आंखों के आगे से अंतर ध्यान होते हैं, मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकलती है। मेरा सपना टूट जाता है और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मुझे ऐसे चिल्लाते देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं और मेरे पास दौड़कर आने लगते हैं। मेरे पति मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने पति से कुछ कह पाती तब तक मेरे परिवार के बाकी लोग मेरे पास आ चुके थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। तभी मैं रोते रोते सबको अपने सपने की बात बताती हूँ। मेरे सपने की बात सुनकर कुछ लोग तो बस इसे एक सपना बताते हैं और कहते हैं कि चुपचाप सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। पर मेरी सासू माँ मेरी मनोस्थिति को समझ पा रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में भी आंसू थे। मेरी सासू माँ उस समय मेरे ससुर जी से कहती है कि हमें कल ही घर वापस जाना है। बहू के सपने में लड्डू गोपाल ऐसे रोते हुए क्यों आए? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ललिता जी कहती हैं कि कहीं न कहीं मेरे सासू माँ के मन में भी यह बात जरूर थी कि मेरी ननद लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर पा रही होंगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी ननद का व्यवहार मेरे लड्डू गोपाल के प्रति देखा था। तभी मेरी सासू माँ मेरे एक बार कहने पर घर वापस आने के लिए तैयार हो गई। घर जाने के बाद मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी चलिए ना, पहले लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। मैं, मेरी हस्बैंड और मेरी सासू माँ मेरी ननद के घर लड्डू गोपाल को लेने के लिए जाते हैं। अपनी ननद का घर पहुंचकर जैसे ही डोरबेल बजाते हैं, मेरी ननद दरवाजा खोलती है और हम लोगों को देखकर बिल्कुल चौंक जाती हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि पिछले दिन जब मेरी सासू माँ ने उनसे बात की तब उन्होंने हमारे गंगा स्नान करने के बारे में बताया था। मेरी ननद हमसे पूछती है कि आप लोग यहाँ कैसे, और वो भी इतनी सुबह सुबह? आप लोग तो गंगा स्नान करने के लिए जाने वाली थी ना। हम में से किसी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मेरी सासू माँ बस उन्हें इतना कहती है कि हाँ हम लोग आ गए। मैं बिना किसी से कुछ कहे सीधा पूजा घर की तरफ जाने लगती हूँ और कहती हूँ मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? मेरी ननद मुझे रोकती है और कहती है भाभी आइए ना, कमरे में बैठिए, मैं लड्डू गोपाल को लेकर आती हूँ। पर मैं किसी की कोई बात सुने बिना उनके पूजा घर की तरफ जाती हूँ और वहाँ जाकर जो देखती हूँ उसे देखकर दंग रह जाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल उनके घर के मंदिर में नहीं थे। मेरा लड्डू गोपाल का सिंहासन बिल्कुल खाली पड़ा था। वहाँ से चिल्लाते हुए मैं कहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है?
मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पति, मेरी सासू माँ, मेरी ननद और मेरी ननद का 6 साल का बेटा वहाँ आ जाता है। तभी मेरी ननद का बेटा अचानक से कहता है, नानी नानी आपके लड्डू गोपाल वहाँ है, देखिए ना। तभी वह घर के मंदिर के कोने में रखे एक डब्बे की ओर हाथ बढ़ाता है। मैं देखकर बिल्कुल चौंक जाती हूँ और दौड़कर उस डब्बे की तरफ भागती हूँ और जैसे ही उस डब्बे को खोलती हूँ उसके अंदर मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिलते हैं, जिसे देखकर मेरा कलेजा कांप जाता है। मेरे दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते रोते मैं लड्डू गोपाल को बाहर निकालती हूँ। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। मेरे लड्डू गोपाल की आंखों में, हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल को उस डब्बे में बंद किया गया था। यह देखकर सभी बिल्कुल चौंक जाते हैं। मेरी सासू माँ गुस्से में चिल्लाते हुए मेरी ननद से पूछती है कि ये क्या है, लड्डू गोपाल के साथ तुमने ऐसा किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम्हें अगर सेवा नहीं करनी थी तो तुम उसी दिन बता देती ना, जबरदस्ती क्यों लेकर आई लड्डू गोपाल को यहाँ? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया था कि इनमें प्राण है, ये छोटे से बच्चे हैं, तुमने ये बहुत गलत किया है। तभी मेरी ननद झुंझलाकर कहती है कि मैं क्या करती, बाबू मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि लड्डू गोपाल को मेरे गोद में दे दो। अगर मैं उसे गोद में दे देती और कभी वो नीचे पटक कर लड्डू गोपाल का हाथ पैर तोड़ देता तो मैं क्या जवाब देती आप लोगों को? मैंने सोचा कि मैं डब्बे में बंद करके रख देती हूँ, जब आप लोग वापस आओगे उस समय मैं निकाल के अच्छे से तैयार कर दूंगी। और वैसे भी मम्मी, जो भगवान होते हैं ना उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, हम इंसान हैं, वो भगवान हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझती? लड्डू गोपाल श्री कृष्ण है ना, भगवान है, तो उन्हें भोजन की क्या आवश्यकता? वैसे भी उन्हें 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है और हमारे घर अगर 10-15 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, उनकी सेवा नहीं हुई तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधविश्वासी क्यों बन रही हैं आप लोग? ललिता जी कहती हैं कि अपनी ननद के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मैं बिल्कुल दंग हो गई। मैं रोते हुए तब तक अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर से कपड़े की पट्टी खोल चुकी थी। किसी को बिना कुछ बताए मैं उनके घर से निकल जाती हूँ और आकर कार में बैठ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे सासू माँ भी मेरे पीछे पीछे आकर कार में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते में मैं लड्डू गोपाल को गोद में लिए रोती रही। मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हो रही होगी जो वो बार बार मेरे सपने में आते रहे। जब तक हम लोगों का पातक चल रहा था तब तक मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे कुछ भी नहीं कहा ताकि हम लोगों को दुख ना हो। मेरे लड्डू गोपाल हमें कितना अपना मानते हैं। पर जब हमारा पातक काल खत्म हुआ और हम लोग गंगा स्नान के लिए जाने लगे तब मेरे गोपाल ने रोते हुए मेरे सपने में आए और मुझे पूरी बात बताई। छोटे से बाल गोपाल अपने भक्तों को कभी भी दुख नहीं देना चाहते, कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहते। मेरे गोपाल को पता था कि अगर हमें यह बात पहले पता चल जाती तो हम पातक काल में व्याकुल हो जाते और हम अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह पाते। इसीलिए मेरे गोपाल खुद इतना दर्द सहकर हमें कुछ भी नहीं बताया। घर पहुँचे, अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से ठंडे पानी से स्नान करवाया, उन्हें वस्त्र पहनाया, उनका श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को भोग लगाए। कितने दिनों से मेरे गोपाल ऐसे भूखे प्यासे कपड़े में बंधे हुए उस छोटे से डब्बे में बंद रहे। हमारी किस्मत कितनी खराब है जो हम अपने छोटे से बाल गोपाल का ख्याल तक नहीं रख पाए। ललिता जी कहती हैं कि उस दिन के बाद हम कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को देकर कहीं नहीं जाते और यह घटना जब भी याद करते हैं मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। ललिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो,
तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।